हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो कोऑर्डिनेशन। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, कॉमन कोल्ड के बारे में स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम रिंगवॉर्म पे बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है, किस पैथोजन से होता है ये। ओके, सो लेट गेट स्टार्ट विद द टॉपिक। क्या होता है रिंगवॉर्म? इट इज अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन। अब ये कैसा इन्फेक्शन है? फंगल इन्फेक्शन है। देखो, हमने जब डिजीज के पहले हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था, पैथोजन एंड पैरासाइट। उसमें मैंने बताया था कि पैथोजन क्या होता है। तो एनी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, रिकेट्सिया, ईस्ट, ये सब क्या है? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। उनको क्या बोला जाता है? सबको पैथोजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैथोजन, ठीक है। तो इस ये कौन सा पैथोजन है? ये फंगस है, ठीक है। ये फंगल डिजीज है, फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो रिंगवर्म इट इज अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ कहाँ का है? स्किन, कॉज्ड बाय मैनी फंगल स्पीशीज बिलोंगिंग टू द जेनेरा, ठीक है, जिसमें जीनियस दिया है ट्राइकोफाइटॉन एंड माइक्रोस्पोरम। ये दोनों जीनस में से बहुत सारा स्पीशीज होता है। इन दोनों जीन्स का जो स्पीशीज होता है बहुत सारा, उसमें बहुत सारा क्या होता है? फंगल स्पीशीज होता है, उससे ये कॉज होता है, ठीक है। फिर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इट स्प्रेड्स बाय शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स, कॉम्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को, भले वो हमें ही क्यों ना हुआ हो, हमें हमारा क्लोथ्स या कॉम्स शेयर नहीं करना चाहिए किसी नॉर्मल पर्सन के साथ, या किसी इन्फेक्टेड पर्सन का हमको यूज भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन इज अनदर मोड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। क्या करना चाहिए? हमको अवॉइड करना चाहिए। अभी प्रिवेंशन में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसका पहला मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स एंड कॉम्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, एंड क्लोज कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन इज अनदर मोड ऑफ इन्फेक्शन। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको इंसान से ही हो, आपको एनिमल से भी हो सकता है, ठीक है। तो क्लोज कॉन्टेक्ट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन की जगह आप क्लोज कॉन्टेक्ट ऑफ विथ एनी एनिमल भी ले सकते हो, ठीक है। सिम्टम्स कॉमन कॉमनली देयर विल बी ब्लिस्टर्स, ठीक है, छाले जैसे पड़ जाते हैं आपको। अपेयरिंग ऑन स्किन, नेल प्लेट, टोइस एंड फिंगर्स, ठीक है। टोइस और फिंगर्स यहाँ यहाँ ये अपियर्स होते हैं। नेक्स्ट इज इनका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ये सिम्टम्स हमने पढ़ा। अब डायग्नोसिस पढ़ लेते हैं। डायग्नोसिस कैसे होता है? फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको जहां वो इन्फेक्शन हुआ है, डॉक्टर्स जहां वो इन्फेक्शन हुआ है उसका एक क्या लेते हैं? सैंपल लेते हैं, और फिर उसको माइक्रोस्कोप या किसी टेस्ट की वजह से, मतलब टेस्ट से क्या करते हैं? पता करते हैं कि ये रिंगवॉर्म ही है या कुछ क्या और है, ठीक है। तो ये डायग्नोसिस इज डन बाय फिजिकल एग्जामिनेशन। मेडिकेशन सच एज डेस्नेक्स एंड फ्लुकोनाजोल, ये इसका ड्रग है। अब इसमें मेडिसिन लेके भी आप ठीक हो सकते हो, या कोई क्रीम लगा के भी ठीक हो सकते हो, जैसे एंटी फंगल क्रीम्स आती हैं बहुत सारी, ठीक है। तो मेडिसिन में ड्रग भी ले सकते हो, या कोई एंटी फंगल क्रीम भी लगा सकते हो। लेकिन होम रेमेडीज भी इसमें कुछ लोग अप्लाई करते हैं, जैसे एप्पल साइडर विनेगर। सी, इसमें क्या होता है ना, सम पीपल अप्लाई दिस एप्पल साइडर विनेगर सोक्ड कॉटन, ठीक है। सोक्ड कॉटन रखते हैं, उसमें क्या रहता है? एप्पल साइडर विनेगर रहता है। दे सोक्ड कॉटन एंड अप्लाई ओवर अफेक्टेड एरियाज ऑफ द स्किन, ठीक है। यहाँ वो क्या एप्पल साइडर विनेगर का भी यूज कर सकते हैं, वो यूज करते हैं रिंगवॉर्म में। नेक्स्ट इज टर्मरिक। टर्मरिक का भी यूज कर सकते हो आप। टर्मरिक को देखो, टर्मरिक तो वैसे भी यूज होता है, बट रिंगवॉर्म में भी इसको यूज कर सकते हो। मिक्स विथ वाटर टू मेक एन एंटी फंगल वेस्ट, ठीक है। एंटी फंगल पेस्ट इसका कैसे बना सकते हो? इसको वाटर के साथ मिक्स करो, और डायरेक्टली जहां आपको अफेक्टेड एरिया पे डायरेक्टली इसको क्या करो? अप्लाई करो, ठीक है, पेस्ट कर दो। फिर कोकोनट ऑयल है, तो पीपल ऑल्सो अप्लाई कोकोनट ऑयल ओवर ड्यू टू मतलब 3 टाइम्स अ डे, ठीक है। आप रिंगवॉर्म पे क्या लगा सकते हो? जहां भी आपको वो पड़ा है, इन्फेक्शन हुआ है, वहां पे आप कोकोनट ऑयल का भी क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो 2-3 टाइम्स अ डे, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन। इसका सबसे पहले प्रैक्टिसिंग हेल्दी एंड हाइजेनिक बिहेवियर्स कैन प्रिवेंट रिंगवॉर्म, ठीक है। अगर आप साफ सुथरे रहते हो, क्लीननेस रहता है आपके सराउंडिंग में, तो आपको रिंगवॉर्म होने का खतरा नहीं है।
वॉश योर हैंड्स आफ्टर इंटरेक्टिंग विथ एन एनिमल, किसी भी एनिमल से आप अगर इंटरेक्ट होते हो, ठीक है, कांटेक्ट में आते हो उसके, तो क्या करना चाहिए आपको, अपना हैंड वॉश करना चाहिए, ठीक है। डिसइंफेक्ट एंड क्लीन पेट लिविंग एरियाज, अगर आपके घर में कोई पेट है, ठीक है, तो उसके जहाँ वो रहता है उस जगह को भी क्लीन रखना चाहिए आपको, डिसइंफेक्टेंट्स का यूज करना चाहिए। अवॉइड पीपल और एनिमल्स विथ रिंगवॉर्म इफ यू हैव अ वीकेंड इम्यून सिस्टम, अगर किसी को रिंगवॉर्म हुआ है और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका इम्यून सिस्टम वीक है, आपको कोई भी डिजीज या इन्फेक्शन जल्दी होने के चांसेस हैं, तो आपको क्या रहना चाहिए, उनसे स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु आर इन्फेक्टेड विथ रिंगवॉर्म, ठीक है, एंड ऑल्सो एनिमल्स। अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम्स लाइक क्लोथ और हेयर ब्रशेस, मैंने बताया अभी कि अभी हमने किस में पढ़ा था, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में पढ़ा कि क्या कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, ये कॉम्स और शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स की वजह से ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। तो वही करना है हमको, अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम्स लाइक क्लोथिंग और हेयर ब्रशेस, ठीक है। तो ये इसका प्रिवेंशन था। यहाँ हमारा रिंगवर्म ओवर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्यूबरकुलोसिस पे स्टडी करेंगे, क्या क्या उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, अ, कितना उसका लाइफ साइकिल अगर है तो वो भी पढ़ेंगे, और सिम्टम्स क्या क्या है उसके, फिर उससे कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं, क्या ड्रग है उसका, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।